हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। आप सभी स्टूडेंट्स का मैं वेलकम करता हूं फिर से लाइव फिजिक्स क्लास के सेशन के अंदर। और हम बात कर रहे थे बेसिकली 11th क्लास के टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट के ऊपर। तो पिछली क्लास के अंदर हमने जैसे बात की थी एंगल्स के ऊपर, टोटल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हमने बात की। तो अभी जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है एंगल्स के ऊपर, इंक्लिनेशन के ऊपर। पिछली क्लास में जहां तक मुझे याद है मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हमारे पास इंक्लिनेशन और एलिवेशन को शो करने के लिए हमने एक डिफरेंट क्वांटिटी को असाइन किया जिसे हम लोग एंगल कहते हैं। और एंगल के लिए जो है एक नई क्वांटिटी हमने जब डेवलप की तो उसके लिए एक नया यूनिट हमें चाहिए था। यूजुअली हम लोग डिग्री के अंदर उसको शो कर रहे थे, और अब हमें जब एक नया सिस्टम चाहिए था तो हमने नए सिस्टम के लिए एसआई सिस्टम को अप्रोच किया, और एसआई सिस्टम ने हमें एक नया यूनिट दिया इसके लिए। ठीक है, यूनिट और फिजिकल क्वांटिटी इन दोनों के बीच में आपको एक अच्छे से तालमेल बैठाना आना चाहिए, क्योंकि कई बच्चों को यही नहीं पता होता कि यूनिट क्या है और फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो अगर मैं ये कहता हूं कि केल्विन क्या है, तो केल्विन अपने आप में टेम्परेचर नहीं है, केल्विन इज द यूनिट। ये किसकी यूनिट है? ये टेम्परेचर की यूनिट है, और टेम्परेचर अपने आप में क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी, राइट। तो जब एंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो एंगल भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, और इसके लिए जो यूनिट डिफाइन किया गया उस यूनिट को कहा गया रेडियन। तो जैसा कि रिकैप करते हैं हम लोग, लास्ट क्लास के अंदर हमने बात की कि हमारे पास एक एंगल है। अब वापस से जो पिछली क्लास की बात थी वो तो आपके दिमाग में रहनी ही चाहिए। साथ ही साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो एंगल था हमारे पास, लाइक हमने रिलेशन क्या फाइंड किया था कि नॉर्मली कोई भी प्लेन एंगल के लिए, जैसे ये दो लाइंस है, इन दोनों के बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? थीटा है। ये लेंथ ऑफ द आर्क है और ये आर है, रेडियस। तो इसका मतलब थीटा एल और आर के बीच में क्या रिलेशन है? थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। और यहाँ पे ये जो थीटा है वो किस में होगा? थीटा होगा रेडियन के अंदर। किस में होगा? रेडियन के अंदर। तो जो भी हमारे एंगल होंगे अब से, अब वो डिग्री में नहीं मेजर करके हम लोग उनको मेजर करेंगे रेडियन के अंदर। सो फ्रॉम नाउ द एंगल विल बी मेजर्ड इन दी रेडियन। अब डिग्री का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। अब दूसरी बात की जाए तो थीटा एल और आर, अगर इन सब के अंदर ये संबंध है, और अगर मैंने मान लीजिए यही दो, एक सर्कल की दो रेडियसेस ले ली, यहां पर भी दो रेडियसेस हैं आर आर, इनके बीच में ये एंगल थीटा, और ये लेंथ ऑफ द आर्क है हमारे पास। तो यहां पर मैं एक लंबा सा एक आर्क बनेगा यहाँ पे, इस जगह पे इस आर्क की लंबाई कुछ एल है। ठीक है, ये रेडियस आर है, और यहां पर सेंटर पे बनने वाला एंगल कितना हो जाता है? 180 डिग्री। तो ऐसा देखा गया है कि जब भी यहाँ एंगल 180 डिग्री होता है ना, जब भी यहाँ एंगल 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर लेंथ ऑफ द आर्क 22 यूनिट मेजर होता है, और रेडियस का जो मेजरमेंट होता है वो 7 यूनिट्स होता है। तो ये 22/7 एक रेशियो निकलता है, 22/7। देखो, लेंथ ऑफ द आर्क और रेडियस, इनका जो रेशियो है वो निकलता है 22/7। तो ये जो रेशियो है 22/7, इसको हम लोग पाई कहते हैं। आपको सभी को पता है कि 22/7 को हम लोग क्या कहते हैं? पाई। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई। अब ये एंगल किस में है? रेडियन के अंदर है। और रेडियन के लिए बेसिकली क्योंकि एक सर्कुलर सिस्टम था, तो सर्कुलर सिस्टम होने की वजह से, जैसे डिग्री के अंदर हम लोग किसी भी एंगल के ऊपर एक छोटी सी ये बिंदी बनाते हैं, एक गोल सी मिंडी टाइप से, है ना, ठीक वैसे यहाँ पर रेडियन के लिए हम लोग ऊपर क्या बनाते हैं? सी का सिंबल बनाते हैं। सी, सी मतलब सर्कुलर। अब क्योंकि ये सर्कुलर सिस्टम से लिया गया है, इसीलिए इसको हम लोग सर्कुलर सिस्टम के लिए ट्रीट करेंगे, और ये सिंबल हमारा रेडियन कहलाएगा। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू हमेशा कितना होता है? पाई रेडियन। अब ब्रिटिश सिस्टम की जो कुछ बातें हैं, अब हम लोग कन्वर्जन को भी देखेंगे आगे, कन्वर्जन कैसे कैसे करते हैं, और उनके कुछ मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस की हम लोग लगातार वन आफ्टर बैक हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको इसी लाइव क्लास के अंदर दूंगा, जो आपको मुझे टेलीग्राम के ऊपर पोस्ट करना है। इनके जवाब मुझे टेलीग्राम पे नहीं तो आप मुझे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है पोस्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, वॉट एवर यू यूज इट, उसमें आप मुझे पोस्ट करेंगे, और मैं उन जवाब को चेक करके फिर से आपको पोस्ट बैक करूंगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहां हम लोग कन्वर्जन सीखने वाले हैं, तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, अब क्योंकि हम लोग अभी तक डिग्री यूज लेते आए हैं, तो हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्जन आना चाहिए, और रेडियन से डिग्री में भी कन्वर्जन आना चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग डिग्री की कुछ बारीक बातें जान लेते हैं। पिछली सिस्टम में मैंने क्लास में मैंने बताया था कि ब्रिटिश सिस्टम जो है, ये डिग्री इंस्पायर्ड है ब्रिटिश सिस्टम से। तो ब्रिटिश जो है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर उसके बाद में 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, और 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू
60 seconds. So in this way you can see that कि एक राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, एक डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, एक मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। इस तरीके से हमने फर्दर एंगल को क्लासिफाई किया, यानी एंगल को यानी कि डिग्री को पॉइंट्स में नहीं रिप्रेजेंट करके हम लोग मिनट्स, और मिनट्स को आगे पॉइंट्स में नहीं रिप्रेजेंट करके सेकंड्स के अंदर शो करना है। इज दैट क्लियर? तो हमें उसका एक अच्छे से सटीक विश्लेषण आना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कुछ एक बेसिक क्वेश्चन से हम लोग शुरू करेंगे और उन बेसिक क्वेश्चंस को करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। तो नंबर 1 क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं कि भाई पाई, ये जो रेडियन है, रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन के अंदर हम लोग कन्वर्जन कैसे करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं आपको सबसे पहले बताता हूं एक सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चन, यानी कि कन्वर्जन ऑफ एनी एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। अब अगर मैंने ये कहा कि मुझे कन्वर्ट करके बताइए 30 डिग्री टू रेडियन, तो 30 डिग्री टू रेडियन आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो पहली बात मुझे पता है कि 180 डिग्री के अंदर कितने रेडियन होता है? पाई रेडियन होता है। तो इसका मतलब 1 डिग्री के अंदर कितने रेडियन होंगे? पाई अपॉन 180 रेडियन। भाई 180 डिग्री के अंदर कितने रेडियन है? पाई रेडियन। तो 1 डिग्री के अंदर कितने रेडियन हो जाएंगे? पाई अपॉन 180 रेडियन। तो इसका मतलब 30 डिग्री के अंदर कितने रेडियन होंगे? तो 30 डिग्री के अंदर होंगे 30 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो ये हमारे पास जवाब आता है पाई अपॉन 6 रेडियन। सिंपल एंड स्वीट एंड शॉर्ट हमारे पास जवाब आता है कि 30 डिग्री के अंदर कितने रेडियन होंगे? पाई अपॉन 6 रेडियन। बहुत सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। एक और क्वेश्चन हम लोग बना के देखते हैं क्या जवाब हमारे पास आता है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। इसी से हम लोग एक और क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला हमारे पास क्वेश्चन है, मैंने ये कहा कि 30 डिग्री है, तो आप बताइए 50 डिग्री के अंदर कितने रेडियन होंगे। तो मुझे 50 डिग्री के अंदर रेडियन बताना है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? सेकंड। पूछा गया है 50 डिग्री इंटू रेडियन, 50 डिग्री टू रेडियन। और रेडियन के लिए ऊपर सिंबल देखो मैंने सी लगाया है, सर्कुलर वाला, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले फिर से वी नो दैट, हमें अच्छे तरीके से पता है कि 180 डिग्री के अंदर कितने रेडियन होते हैं भाई? पाई रेडियन। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। 1 डिग्री को यहीं छोड़ दिया हमने और 180 को नीचे भेज दिया हमने। तो इसका मतलब 1 डिग्री के अंदर अगर इतने रेडियन है तो इसका मतलब 50 डिग्री के अंदर कितने रेडियन होंगे? तो 50 डिग्री के अंदर होंगे 50 मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180। सिंपल। यहां ऊपर रेडियन का सिंबल, 10 से 10 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, ठीक है। तो सिंपल है, 50 डिग्री के अंदर कितने रेडियन हो रहे हैं आपके पास? पाई अपॉन 36 रेडियन। इजंट इट सिंपल? बहुत सिंपल है। तो सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी हमने मिस्टेक कर दी है। तो यहाँ थोड़ा कैंसिलेशन के अंदर थोड़ा मिस्टेक है। ये 180 था, ये सिर्फ 18 है। तो 10 से 10 तो कैंसिल आउट हो गया है। मैंने कहा ये काफी ज्यादा आ गया, तो इसको थोड़ा सा हटाते हैं। ये 5 1 जा 5, और एक काम कीजिए, इसको या तो फिर ऐसे ही रहने दीजिए, है ना। 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। तो 50 डिग्री के अंदर ये कितना हो गया? 5 अपॉन 18 पाई रेडियन। सिंपल। मुझे लगा ये 0 साथ में था, तो इस वजह से कैंसिलेशन लगातार हमने कर दिया। तो यहाँ पर इसको छोड़ते हैं ऐसा ही, इसको लिखते हैं 50 इंटू पाई अपॉन 180। तो इसको सिर्फ 10 से 10 कैंसिल हुआ, 5 और 18 एज इट इज रहा। तो यहाँ पर ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो रेडियन में कन्वर्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसे हर एक एंगल को आप लोग रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे आपसे कह दिया गया कि 120 डिग्री को रेडियन में बदलिए, 120 डिग्री टू रेडियन। बहुत आसान है। यहाँ पर भी सीधे सीधे से जवाब कि भाई 180 डिग्री के अंदर कितने रेडियन होते हैं? कि भाई होते हैं पाई रेडियन। तो इसका मतलब 1 डिग्री के अंदर कितने रेडियन होंगे? कि भाई 1 पाई अपॉन 180 रेडियन। इसी तरीके से अगर 1 डिग्री के अंदर इतने रेडियन होते हैं तो मुझे बताइए 120 के अंदर कितने होंगे? तो 120 इज इक्वल टू 120 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री, 180 रेडियन सॉरी। तो यहाँ पे 0 से 0 गया, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। और फिर से वापस एक और कैंसिल, अच्छा 3 से ही कर लेते सीधे सीधे ना। तो 3 4 जा 12, या फिर 4 से भी जा रहा है क्या? नहीं, 4 से नहीं, 3 से ही कर लेते हैं। 3 6 के 12, 3 6 18, 2 दूना 4, 2 तिया 6। तो 120 डिग्री के अंदर, 120 डिग्री के अंदर 2 पाई बाई 3 रेडियन होंगे। तो सिंपल सा इसमें एक फंडा है, बस आपको यही ध्यान रखना है कि
एक फॉर्मूला पकड़ के रखिए, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, और आपकी सारी मुश्किलें हल हो जाएगी, आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को शॉर्ट आउट कर पाएंगे। तो ये जो था सिस्टम था आपका, वो कंप्लीटली क्या था, डिग्री से रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना। डिग्री से रेडियन के अंदर कन्वर्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब हम लोग आगे सीखते हैं कि रेडियन से डिग्री के अंदर कैसे क्वेश्चन करता है। लेकिन उससे पहले आप कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे, और ये जो क्वेश्चंस जो मैं आपको अभी यहाँ बोर्ड पे लिख के दे रहा हूँ, ये आपको मुझे सॉल्व करके व्हाट्सएप के ऊपर मुझे पोस्ट करना है। अंतिम दिनांक यानी कि लास्ट डेट क्या होगी इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वो मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले आप क्वेश्चन नोट कीजिए। तो क्वेश्चंस क्या क्या है, सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो नंबर 1 क्वेश्चन इज, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि 570 डिग्री टू रेडियन। नंबर 2, 720 डिग्री टू रेडियन। नंबर 3, 360 डिग्री टू रेडियन। नंबर 4, 45 डिग्री टू रेडियन। नंबर 5, 1200 डिग्री टू रेडियन। और इसी तरीके से लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपको लिखाते हैं, या 7 क्वेश्चन दे देता हूं टोटल। एक और क्वेश्चन है कि 60 डिग्री 30 मिनट्स 15 सेकेंड टू रेडियन, इसको भी रेडियन में बदलिए। और एक और 7th क्वेश्चन आप लोग यहां लिख लीजिए। 7th क्वेश्चन के लिए मैं जगह बनाता हूं, लेट मी मेक सम स्पेस फॉर 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन के लिए आपके पास जवाब, ये 7th क्वेश्चन है यहाँ पे। 7th क्वेश्चन है 150 डिग्री 40 मिनट 30 सेकेंड्स टू रेडियन, है ना। ये इनटू कह दीजिए, 2 कह दीजिए, एक ही बात है। तो 570 डिग्री टू रेडियन, इसको आप लोग रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, इसको रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, इसको सबको रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। अब मुझे पता है कि सारे सवाल आप नहीं कर पाएंगे, कुछ क्वेश्चन मैंने स्पेसिफिक दिए हैं, और वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके मुझे देने हैं व्हाट्सएप के ऊपर। और अगर आपसे कुछ क्वेश्चन नहीं भी होते तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझसे पूछिए व्हाट्सएप पे आके, सीधे क्वेश्चन दीजिए कि भाई सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा मेरे से, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा, इसका सोल्यूशन बताइए, तो मैं आपको फिर से नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको उसका जवाब दूंगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन थे, आप इनको नोट कर लें अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्लास के अंदर, अच्छा इसकी लास्ट डेट भी आप लिख लीजिए। ये जो क्वेश्चंस है 7 क्वेश्चंस, ये आपसे चेक किए जाएंगे मंडे को। आप चाहें तो संडे के दिन भी ये पोस्ट करके मुझे दे सकते हैं, लेकिन मंडे के दिन तो आपको मुझे लास्टली देना ही होगा, ताकि मैं मंडे के दिन ये चेक कर सकूं। तो मंडे इसका लास्ट एंड फाइनल डेट रहेगा। नेक्स्ट क्लास भी अपनी मंडे को होगी। तो मंडे के दिन मैं चाहता हूं कि आप इन सभी क्वेश्चंस का जवाब एक एक करके 1 2 3 4 5 6 7 तक आप मुझे जवाब इसका दें। कुछ क्वेश्चंस मुझे पता है आपसे नहीं हो पाएंगे, तो उनका समाधान जो है मैं आपको नेक्स्ट मंडे से भी अगली क्लास के अंदर करवाऊंगा। मंडे से भी नेक्स्ट क्लास में, मंडे के बाद में आपकी वापस नेक्स्ट क्लास कब होती है, वेडनेसडे को। तो वेडनेसडे वाले दिन आपको इसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे अच्छे तरीके से। तब तक के लिए आगे बढ़ता हूं। थैंक यू सो मच।